नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय वन से त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली है एक का भी उसको कवर करने वाले हैं। मे भी ये प्रश्नावली वन का भी एक ही पार्ट में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसे हम लोग 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे 2 पार्ट में, ज्यादा से ज्यादा ये 3 पार्ट में प्रश्नावली आपका एक का भी होगा। वीडियो का जो लेक्चर का टाइम पीरियड होगा 45 मिनट से लेकर रिकॉर्डेड क्लासेस का ये 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का रहता है और लाइव क्लासेस का मैक्सिमम 45 मिनट का रहता है। हालांकि प्रश्नावली एक का जो ये है ना, इसका ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड है। अगर उस क्लास को नहीं देखे हुए, ये प्रश्नावली में भी डाउट है तो इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, उसे आप देख लीजिएगा। तो मुख्य रूप से आज के इस वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली एक के बी का जो भी क्वेश्चन होगा, जहां तक पॉसिबल हो पाए उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये भारतीय वन है, मुख्य रूप से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए की बिहार बोर्ड का जो भी छात्र है 99% छात्र भारतीय वन को बनाते ही बनाते हैं। नो डाउट भारतीय वन को वो बनाते ही बनाते हैं। साथ ही साथ अदर्स अदर मतलब मैथ का जो भी बीटीसी हो, केसीसी ना हो, ये सब बनाए ना बनाए वो बात की बात है, लेकिन वो भारतीय वन कंपलसरी बनाता ही बनाता है। बीटीसी के साथ साथ वो भारतीय वन कंपलसरी बनाता है। तो हम बीटीसी तो आपको लाइव क्लास में पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लास में त्रिकोणमिति आपका बीटीसी से खत्म हो चुका हुआ है। हमने थ्योरी करा, प्रश्नावली किया, अब रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रश्नावली एक का ए भी आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। आज प्रश्नावली एक के बी में जहां तक पॉसिबल हो करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ये प्रश्न है आपका प्रश्नावली एक के बी का अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो पहले इस टाइप का जो भी प्रश्न है ना, जो भी छह लघु हो दीर्घ हो, जो भी प्रश्न हो जिस फॉर्मेट में, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, आपके एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। देखिए किसका मान 0 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू आपका अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए किसका वैल्यू पूछ रहा है। 0 किसका मान होगा? तो ये आपका कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। फटाफट इस सबको सोल्व करते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3/2 के बराबर होगा। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। 60 डिग्री का वैल्यू रूट साइन कॉस 60 है ना, कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये भी 1/2 होता है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो √3/2 कह रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान किसका मान 1/√3 होता है, मतलब के बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। √3 मतलब 1/√3 कह रहा है, तो 1/√3 मतलब टेन 30 का वैल्यू हो जाएगा। हालांकि ये जन का ये पता होगा, लेकिन सवाल है तो क्या कीजिएगा, बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, ये 1 का 4 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 होता है। साइन 45 या कॉस 45 का होता होगा। कौशिक 45 का नहीं होता। देखिए यहाँ जो पाई का जो वैल्यू है ना, तो त्रिकोणमिति में जब तक कहा ना जाए या जब तक ना कहा जाए, अगर कुछ कह दे तो वो बात की बात है, ना कहा जाए तो आप 180 डिग्री पाई का वैल्यू लेंगे। टेन पाई/3 मतलब 180/3 करेंगे। 180/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब टेन 60 और टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? √3 होता है। कॉस पाई/4, पाई/4 मतलब 180/4 मतलब 45 डिग्री और कॉस 45 का जो मान होता है ना, कॉस 45 डिग्री का मान यही होता है 1/√2 होता है। अगर साइन पाई/6 को देखेंगे तो पाई/6 मतलब 6×3 18 मतलब साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। कौशिक 45, तो कौशिक 45 का तो वैल्यू √2 होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है 1/√2, 1/√2 मतलब ये कॉस 45 मतलब पाई/4 हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 होगा। तो √2 किसका वैल्यू है? टेन 60 का वैल्यू होता है √3, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कौशिक 45 का वैल्यू होता है √2। तो √2 मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है 2 नंबर कि निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने।
सही मान। देखिए tan 60 डिग्री दिया हुआ है, tan 60 का वैल्यू कह रहा है कि इस कोष्टक में कौन सा होगा, तो tan 60 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, √3 होता है। देखिए इस कोष्टक में है आपको √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है cosec 60 का वैल्यू। cosec 60 का जो वैल्यू होता है ना, ये cosec 60 का जो वैल्यू होता है 2/√3 होता है। इसमें देखिए कोई 2/√3 है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 2/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। cot 30 का जो वैल्यू होता है, cot 30 का वैल्यू √3 होता है। तो देख लीजिए इसमें cot √3 है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया √3। sec 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sec 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, sec 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 हो गया। उम्मीद है इस टाइप का सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ऑप्शन ए बी सी कर देगा, लेकिन सवाल आता है इस टाइप से ऑब्जेक्टिव में आपके। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है 3 नंबर प्रश्न, कि निम्नलिखित में किसका मान sin 60 डिग्री के बराबर होता है। हालांकि sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। अब देख लीजिए cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है ये √3/2 होता है। तो sin 60 का जो वैल्यू होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हालांकि ये सब उतारिएगा नहीं, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में और एप्लीकेशन दोनों जगह अपलोड करवा देंगे। जहां भी आप जुड़े हैं, जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर भी अगर जुड़े हैं तो वहां भी ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। प्रश्न 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। सत्य मतलब कौन सा बराबर है, मतलब टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, क्या ये दोनों एक दूसरे के LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट बराबर है। अब बराबर है कि नहीं है तो चेक करना पड़ेगा। देखिए भाई sin 30 का जो वैल्यू होता है, ये sin 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2। cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये बराबर आपस में नहीं है। sin 30 का जो वैल्यू होता है अभी जस्ट देखे हैं 1/2 होता है। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। हाँ ये ठीक हो सकता है, sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, cos 60 का जो वैल्यू होता है ये भी 1/2 होता है, मतलब ये आपस में बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे नीचे चेक कर लेते हैं, sin 30 का और tan 60 का बराबर हो नहीं सकता है, sin 30 ये सब नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। 5 नंबर क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति सही मान से भरे। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। चलिए tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। tan स्क्वायर 60, tan 60 का जो वैल्यू होता है √3, स्क्वायर है ना, तो इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, तो खाली स्थान की जगह पे 3 हो जाएगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, इस 5 नंबर को यहाँ निपटाते हैं। a/2 बराबर आपको दिया हुआ है 15 डिग्री, यहाँ से ए का यहाँ ना कुछ एक लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए का वैल्यू 15 दूना हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, cot A, मतलब cot 30। cot 30 का जो वैल्यू होता है सीधा √3 होता है, बात खत्म। चलिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है। sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए इसको अगर सोल्व किया जाए तो sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 0 ही आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, ये दोनों किस मान के लिए बराबर होता है, तो आप याद रखेंगे थीटा बराबर केवल 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। आप जो 0 से 90 पर हैं उसके लिए हम बोले जा रहे हैं, मतलब 0 से 90 तक की मान सारणी पर है। हालांकि और मान के लिए भी बराबर होता है, लेकिन वो 90 से अधिक के लिए होता है, तो वो आपको भी नहीं पढ़ना है। तो थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। उम्मीद है 5 सवाल आप समझ गए होंगे। चलिए जहां तक लपटा जाए लपेटते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, 3 थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 3 से 90 कटेगा 30 बार में, तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा रहा है cos थीटा, तो इसीलिए cos 30, और cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट में से चुनना है मान। आगे आई, आगे 2 नंबर क्या कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा, 2 का 2 cos 30 डिग्री, तो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, आपके पास आ गया √3। ऑप्शन कोई है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
हालांकि इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रत्येक साल आता है। 3 नंबर का क्या कहना है कि यदि 2 अल्फा, हम आपको त्रिकोणमिति जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि ये किसका सिंबल है, ग्रीक सिंबल आपको हम लिखाए थे, ठीक है। तो 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, 2 से ही कटेगा कितना बार, 45 डिग्री, मतलब यहाँ से देखा जाए तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, तो 45 डिग्री आ गया। अब अल्फा का वैल्यू 45 आया तो साइन अल्फा पूछ रहा है, तो इसीलिए साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। देखिए कोई ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरे पे मतलब बी पे ही नजर आ रहा है। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 की tan थीटा बराबर √3 है, तो tan कितना डिग्री का मान है, तो देखिए भाई दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए। इधर tan, अब tan में ये देखिए किसी का मान √3 होता है, तो हाँ होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, लिख दीजिए tan 60, कुछ नहीं किया है, इस √3 के जगह पे केवल tan 60 चिपका दिए, कंपेयर कीजिएगा, tan से tan कट जाएगा, आपके पास क्या आ गया, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अब फिर आगे देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, इसको अल्फा इसको बीटा बोलते हैं, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए अल्फा का वैल्यू भी 60 ही है, बीटा का वैल्यू भी 60 ही है, तो 60 - 60 क्या हो जाएगा, 0, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कॉस 0 डिग्री का मान। अब कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको बी पे नजर आ रहा है। फिर आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, इसे तोड़िए। देखिए डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं, एक सर्व समीकरण आप पढ़े होइएगा, 1 नंबर में ही डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कैसे, तो देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, हम लोग आपको पढ़ाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, तो थीटा की जगह पे 45 हो गया, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए फिर आगे क्या कर रहा है, इस सब ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। 9 नंबर में कह रहा है कि सही कोष्टक का मान बताए, मतलब कोष्टक में सही मान बताए, इसको सरल करना पड़ेगा। साइन 30 प्लस कॉस 60 का जो वैल्यू होगा तोड़ना पड़ेगा। चलिए इसको 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सरल शब्दों में आधा जोड़ आधा, ये आपका 1 होगा। ऑप्शन कोई नजर आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। चलिए 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कॉस 60 डिग्री प्लस, मतलब कॉस 60 डिग्री प्लस 1 है बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 है। देखिए इस सवाल को हम लिख देते हैं, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1 है। सुनिए कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू अभी जस्ट देखे थे, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो लिखेंगे 1/2 प्लस आधा 1, फिर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और माइनस 1। इसको अगर सरल वे में तोड़े ना, सरल वे में तोड़ना है, यहाँ पे ना पूछ रहे तो बराबर का 1 दे दीजिए, यहाँ भी तो नीचे और ऊपर सिंपल से जोड़िएगा, तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.5, 1 में आधा जोड़ेंगे तो होगा 1.5, 1.5 कहने का मतलब 3/2, 1.5 कहने का मतलब क्या, 3/2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.5 होगा। 1 में देखिए ना, ये अगर हम 9 भी लिखे यहाँ पे, एक अगर यहाँ पे 9 भी दे, अगर गौर से सोचिए, ये 1 है, इसमें आधा जोड़ना है, तो आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका जोड़ने पर हो जाएगा 3/2, ठीक। और 1 में से आधा घटा देंगे, -1 में से प्लस का आधा जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बटा में 1 का होना ना होना इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, मतलब ले देकर आपका आ गया -3, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कोई है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन -3 नजर आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया। बराबर का जोड़ घटाव भी कर सकते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, डायरेक्ट उड़ा दिए। अभी तो कुछ नहीं है, ये आप लास्ट पीरियड में देखिएगा, जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम में देखिएगा इस टाइप के सवाल को कैसे उड़ाते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कह रहा है, 1 नंबर की यदि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अगर यही प्लस होता, यहाँ पे अगर प्लस होता तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 1 लिखते हैं, की दिया हुआ थीटा नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ पे आप सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई सर्व समीकरण माइनस के लिए नहीं पढ़े हुए हैं, तो कुछ खास नहीं है। सुनिए यहाँ पे cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन 45 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है वही यहाँ पे घट करके आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए बात खत्म, ऑप्शन नजर आ रहा है 0, यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए
आगे क्या कर रहा है 2 नंबर कि थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो क्या निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए भाई थीटा की जगह पे 45 डालेंगे, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस ऑब्जेक्टिव है इसीलिए 45 नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आपको बोलकर समझा दिए। सब्जेक्टिव होता है तो मान डालते मतलब और फिर निकालते हैं। cosec 45 का वैल्यू क्या होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया। देखिए कोई ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन इसमें 3 नजर आ रहा है। सवाल कुछ खास नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है, सरलीकरण आता है तो आपके लिए कुछ नहीं है, नहीं है तो बहुत कुछ है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए भाई सबको तोड़ेंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2 का हो गया होल स्क्वायर, और माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बटा पर घटाव करेंगे, 4 4 का लसा हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2/4 कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4। फाइनली आपका आंसर आ गया 1/2। कोई देखिए इसमें 1/2 है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप डी पे देख सकते हैं कितना है 1/2 है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है 11 नंबर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदि कौशिक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है इतना डिग्री, तो थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा। तो सोचिए थोड़ा गौर से, कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आप बोलिएगा कि कॉस कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जो √3/2 है, इस √3/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। इस 1 नंबर को तोड़े तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। सेम उसी लॉजिक से साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है 1/√2, तो साइन कितना डिग्री का मान होता है 45, मतलब 1/2, तो 45 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा की जगह पे हो जाएगा 45 डिग्री। सेम इसी टाइप से फिर कह रहा है इस 3 नंबर को, देखिए 3 नंबर को सोल्व करते हैं। 3 नंबर का कहना है कि √3 tan थीटा बराबर 1 है, तो इसको तोड़ेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1/√3 होगा, क्योंकि √3 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब tan में देखिए कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का, तो आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा का थीटा, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। कंपेयर कीजिएगा, tan से tan हट जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा। उम्मीद है इस टाइप के सवाल को आप समझे होइएगा। ये सब सवाल जो है ना आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और ऐसा नहीं है कि 1 2 आते हैं, दबा कर 4 5 प्रश्न आते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 का 1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यही 12 का जो 2 है ना, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर में। तो पहले इसको निपटाते हैं फिर इसको निपटाते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है का मान बताइए जबकि थीटा ग्रेटर देन है 0 डिग्री और लेस देन है 90 डिग्री। एक प्रश्न यहाँ से प्रश्न कट रहा है, इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यह हो गया, अथवा करके ये क्वेश्चन का इसी का दूसरा प्रारूप ये भी बन सकता है कि यदि थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो जानते हैं भैया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो माइनस कॉस थीटा उधर जगह पे क्या होगा प्लस कॉस थीटा। मतलब ले देकर ये हुआ कि साइन थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा। अभी जस्ट एक मान देखे थे कि साइन और कॉस कब बराबर होता है, तो थीटा एक ही होना चाहिए क्या 45 डिग्री, तभी ये आपस में बराबर होगा, अथवा बराबर नहीं होगा। तो थीटा के किस मान के लिए, तो आंसर हो गया आपका ये किस मान के लिए, तो 45 डिग्री के लिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव निपट गया। ये जो 2 नंबर का जो सवाल है ना, ये अच्छा खासा सवाल है। अब ये सब्जेक्टिव सवाल है। चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। जो दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ, क्या दिया हुआ है, 2 चीज दिया हुआ है कि यदि ये और नहीं होगा, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जो a और b का मान निकलेगा उसका बात कर रहा है, और a का जो मान होगा ना b से बड़ा होगा, मतलब आप जो सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू b से बड़ा आएगा, तो a b का मान याद कीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। 2 चीज हमें देखिए, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इस दोनों को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2
टू। अब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का। तो आप लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन से साइन कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें क्या निकल कर आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो यहाँ से a का या b का आप किसी का मान निकाल लीजिए, यानी तो इसको आप समीकरण मान लीजिए, तो हम मान निकाल लेते हैं। ये जो माइनस बी उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस बी। तो आप फाइनली आप बोल सकते हैं क्या कि a इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री, अब प्लस आपका b हो गया। इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए। फिर लिखेंगे तथा, और क्या दिया हुआ है, तो थोड़ा गौर से सोचिए, और भी दिया हुआ है ना, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, उसको नोट करते हैं। लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। और कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का होता है। तो आप लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए यहाँ पे तोड़ देते हैं। अब बी के जगह पे जो समीकरण, ए के जगह पे समीकरण 1 से देख रहे हैं क्या वैल्यू है, ए बराबर 30 डिग्री प्लस बी। तो इस ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री प्लस बी। मतलब इस ए के जगह पे लिखा जाएगा 30 डिग्री प्लस का हो गया बी। ठीक है, इस ए के जगह पे आई जो प्लस बी बराबर 60 है, अपने जगह पे जो आता उतर जाएगा, तो लिखा जाएगा प्लस का बी इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए जो प्लस 30 से उधर जाएगा तो -30, और बी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b बराबर 60 डिग्री माइनस हो गया 30 डिग्री। फिर आगे तो 2b बराबर आप लिखेंगे कितना, 30 डिग्री। 2 से 30 कटेगा 15 बार में। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इसीलिए b बराबर 15 डिग्री। जैसे b का वैल्यू 15 डिग्री आया, यही b का मान समीकरण अगर 1 में डालते हैं, तो b की जगह पर अगर 15 डिग्री डालेंगे तो 15 30 कितना हो जाएगा, 45। मतलब a का वैल्यू 45 हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 1 इक्वल टू 30 डिग्री, 1 इक्वल टू 30 डिग्री प्लस बी, 30 डिग्री अब प्लस बी की जगह पे आप डाल दीजिए 15 डिग्री। तो फाइनली आप बोल सकते हैं इसीलिए a बराबर आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो a और b का मान निकालना था, आपका दोनों नजर आ गया कि a का वैल्यू 45 हो गया, b का वैल्यू 30-15 हो गया। यहाँ पे बोल भी रहा था कि a ग्रेटर देन b है। ठीक है, a ग्रेटर देन b है, और a और प्लस b का जो मान होगा ना, ये 90 डिग्री से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो 45 और 15 को जोड़िएगा तो 60 डिग्री हो गया, जो कि 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका 12 बन गया। चलिए आगे देखें, 13 का ए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी के मान बताएं। मतलब अब दो समकोण त्रिभुज आपके सामने नजर आ रहा होगा, फिगर 1 है, फिगर 2 है। जो काम हम फिगर 1 में करेंगे वही काम आप फिगर 2 में करेंगे। तो हमें कोण ए, ये देखिए समकोण त्रिभुज है, तो ये तो सबसे पहले 90 डिग्री होगा। हमें इस कोण का भी मान बताना है और इस कोण का भी मान बताना है। तो सबसे पहले हम कोण ए का मान निकालते हैं, फिर कोण सी पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण हमें बताना है, कोण ए भी बताना है और कोण सी भी बताना है। तो कोण ए के लिए अगर देखा जाए तो इस कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो लंब और कर्ण पता है, तो हम लिखेंगे साइन ए, क्योंकि लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर पी बाई एच। तो इस कोण के लिए पी कोण होगा तो बीसी हो जाएगा, तो हो गया बीसी। अब कर्ण कोण होगा तो कर्ण आपका एसी हो जाएगा, तो हो गया एसी। फिर साइन का हो गया साइन, ए का हो गया ए, बीसी का वैल्यू देखेंगे 3, इसका वैल्यू 6। तो आप लिखेंगे 3 सेमी बटा 6 सेमी। 3 इकाई 3, 3 दूना 6। मतलब आप बोल सकते हैं साइन ए बराबर 1/2। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे साइन 30 डिग्री का। तो साइन ए बराबर आप बोलेंगे साइन 30 डिग्री। यहां से कंपेयर करेंगे तो इसीलिए ए का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ए का मान निकल गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब इसको निकालने के लिए सेम उसी प्रोसेस को अपनाइए, या फिर एक त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया 120 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। जाहिर सी बात है। तो आप यहां से इतना के बाद लिख सकते हैं, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अभी एक नंबर ही बन रहा है तो ए का वैल्यू तो निकालना ही है, तो कोण ए का हो गया कोण ए, कोण बी का भी जस्ट मान निकाल, कोण बी तो आपका 90 डिग्री है और कोण सी का मान निकाले अभी, कोण ए का मान निकाले, ठीक है, सी का मान निकालना है। तो कोण ए के जगह पे डालेंगे 30 डिग्री, बी के जगह पे हो गया 90 डिग्री और प्लस कोण सी का सी बराबर हो गया 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे 120, उधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, तो कोण सी बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। इसीलिए बोल सकते हैं कोण सी बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। इस टाइप से आप दूसरे वाले समकोण त्रिभुज सेम प्रोसेस से बनाएंगे। जब इस कोण के लिए चलेंगे तो ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार, लंब आधार आएगा tan में, ठीक है। तो इस कोण के लिए tan मतलब tan सी के अकॉर्डिंग और √3 मतलब लंब बटा आधार के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कोण सी का वैल्यू आपका हो जाएगा 60 और कोण ए का वैल्यू हो जाएगा मतलब 30। तो डायरेक्ट इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। मतलब ले देकर ये कहने का मतलब जैसे इस कोण को मतलब एक नंबर को सोल्व किए सेम उसी प्रकार से आप 2 नंबर को भी सोल्व कर सकते हैं। इस कोण के लिए जाइएगा, इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। तो लंब आधार किस में आता है, तो लंब आधार आता है tan में, तो आप लिखेंगे tan सी बराबर, तो tan सी बराबर ए बी अब बट्टा हो जाएगा BC, मान डालकर खुद से सोल्व कीजिएगा। √3 बटा 1, √3 बटा 1 कहने का मतलब √3 मतलब tan 60 डिग्री का, ये मतलब tan 60 का वैल्यू होगा, मतलब कोण सी का जो वैल्यू आएगा ये 60 डिग्री आएगा, ये तब हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इस बी नंबर में क्या कह रहा है, 13 का बी है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई बताइए। अभी कोण निकालना था, अभी आपको एक कोण दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, तो इस एक कोण और उस भुजा के सहयोग से अन्य भुजा का मान निकालना है। तो थोड़ा गौर से देखा जाए, ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए ये आपको लंब दिया हुआ है, ठीक है। इस समकोण के सामने वाली भुजा ये आपका कर्ण होगा, तो पहले क्यों ना हम PR ही निकाल लें, मतलब कर्ण ही निकाल लें। तो इस कोण के लिए लंब और कर्ण ये आपका आधार हुआ, तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो लंब और कर्ण tan में आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा कोण PRQ बराबर 30 डिग्री तथा PQ बराबर 6 सेमी, इस सब बात आप व्याख्या लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम ये समझ रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, तभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको लगन है पढ़ने में तभी आप ये सब देख रहे हैं, अन्यथा देखने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले इस कोण के लिए चलेंगे, साइन R के लिए चलेंगे, तो साइन R बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए देखा जाए तो लंब हो जाएगा PQ और कर्ण आपका हो जाएगा PR, तो ये PR का तो मान ही निकालना है। साइन R, तो साइन R का वैल्यू कुछ पता है, तो हाँ साइन 30 डिग्री है, कोण R का वैल्यू 30 है, तो साइन 30 बराबर PQ का वैल्यू तो 6 सेमी और PR का तो माने निकालना है, तो PR का हो गया PR। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 6 सेमी का हो गया 6 सेमी और PR का हो गया PR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PR में 1 से गुना करेंगे तो हो गया PR, 6 दूना हो गया 12 सेमी, ये आपका निकल गया PR का वैल्यू, ये आ गया आपका 12। अब दो विकल्प है, या तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, कर्ण पता है लंब पता है, पाइथागोरस का यूज कर लीजिए, आधार निकल जाएगा। दूसरा बात ये भी कर सकते हैं, इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो आप लंब आधार से भी चल सकते हैं, मतलब tan का भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक तो विकल्प है tan का यूज कर लीजिए, दूसरा विकल्प है कि cos का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण पता है आधार नहीं पता है, तो हम किसी का यूज कर लेते हैं। चलिए हम tan 30 का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके बाद तो था फिर से tan R बराबर है, जब tan R sin R से गए थे तो हमें PR निकला था, अब tan R से जा रहे हैं मतलब tan के अकॉर्डिंग जा रहा है, तब हमें ये आधार निकल जाएगा। तो tan R बराबर tan थीटा बराबर लंब, तो इस कोण के लिए लंब हो गया PQ और आधार हो गया QR, तो tan का हो गया tan का हो गया tan, R का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, PQ का वैल्यू 6 सेमी, QR का तो आप मान ही निकाल रहे हैं, जिसका जो मान है डाल दीजिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 6 सेमी का 6 सेमी, QR का हो गया QR, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसीलिए QR बराबर 6 में √3 से गुना करेंगे, 6√3 सेमी हो गया,
उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होइएगा। ठीक है, तो आपसे कहा यह जा रहा था कि समकोण त्रिभुज में क्यू आर और पी आर का मान बताएं, दोनों का मान आप बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 14 नंबर सवाल, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है, अब तक नहीं पूछा हुआ है, लेकिन सवाल दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। देखिए घटते क्रम में लिखना या बढ़ते क्रम में लिखना, तो इसको आप साइन उजास का मान तो पढ़े नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाए हैं, याद कीजिए जब हम प्रश्नावली 8.2 के लिए आपको हम पढ़ा रहे थे, तो वहां थ्योरी में हम आपको बताए थे कि थीटा का मान बढ़ेगा तो किसका किसका मान बढ़ेगा और किसका किसका मान घटेगा। तो जितना सी वाला हो ना वो घट जाएगा, थीटा बढ़ेगा तो, और जितना साइन टेन और सेक हो ये सब थीटा बढ़ने पर मान भी बढ़ता है। तो आपको लिखना है घटते क्रम। घटते क्रम मतलब 100, 99, 98, 97, 96, 95, 93 स्टेप से घटते क्रम में हुआ। पहले बड़ा वैल्यू, फिर उसके बाद छोटा मान, फिर उसके बाद छोटा मान, फिर उसके बाद छोटा मान, फिर सबसे छोटा मान, यही प्रोसेस होता है। साइन में क्या होता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा मान भी बढ़ेगा, मतलब जो सबसे बड़का थीटा वाला होगा वो सबसे बड़का होगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़का कौन है, तो साइन 77 डिग्री है, ये सबसे बड़ा हुआ। तो हमें घटते हुए क्रम में लिखना है ना, तो घटते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन 77 डिग्री। ठीक है, फिर कॉमा, आप ग्रेटर देन लेस देन का यूज दे सकते हैं। ठीक है, लेस देन का यूज दे सकते हैं सिंबल। फिर उसके बाद साइन 63 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो साइन 49 डिग्री हो जाएगा। ये 49 हो गया, ये घटते क्रम में हो गया। ठीक है, ये आपका घटते क्रम में हो गया। कहिए कैसे, तो इसमें सबसे बड़का कौन है, ये है, सबसे बड़ा आपका ये है, फिर इससे छोटा ये हो गया, ये आपका सबसे छोटा हो गया। सेम उसी लॉजिक से कॉस में जस्ट उल्टा होगा, जो सबसे बड़ा मान होगा वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा मान वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़का कौन, तो सबसे बड़का ई, इससे बड़ा कौन, तो इससे बड़ा ई, सबसे छोटा बड़ा मतलब सबसे छोटा ई हो जाएगा। सबसे बड़ा, इससे छोटा, इससे छोटा। तो इसका लिखिएगा ना, तो आप सबसे पहले लिखिएगा कॉस 10 डिग्री, फिर उसके बाद लिखिएगा कॉस 40 डिग्री, फिर उसके बाद लिखिएगा कॉस 50 डिग्री। ठीक है, चलिए कौन सी नंबर का क्या लिखिएगा, तो सेक में क्या होता है, जैसे जैसे मान बढ़ेगा उसी प्रकार उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। आपको लिखना है घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़का वाले को लिखिए, तो सबसे बड़का ये है, तो लिखेंगे सेक 50 डिग्री। इससे छोटा, तो इससे छोटा मान कौन है, सेक 30, ये आपका सेक है, तो हो जाएगा सेक 30 डिग्री। फिर इससे छोटा कौन होगा, तो सेक 20 डिग्री। उम्मीद है कि आप बात को आप समझ गए होइएगा। कौशक में भी क्या होता है, जो सबसे सी वाला है ना, तो सी वाला में देख रहे हैं सबसे छोटा, फिर उससे मतलब कौशक में जैसे जैसे मान बढ़ता है वैल्यू घटते चलता है। तो कौशक सी वाला जितना होगा ना, पहले छोटा को लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार चलते रहिए। जैसे इसमें लिखेंगे तो सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखा जाएगा कौशक 14 डिग्री, फिर उसके बाद कौशक 24 डिग्री, फिर उसके बाद कौशक 34 डिग्री, फिर 44 डिग्री, फिर 64 डिग्री, इस टाइप से। चलिए आगे आइए, अभी क्या है, अभी था घटते, अभी क्या है बढ़ते। बढ़ते में जस्ट अपोजिट कर दीजिए, साइन वाला है तो साइन में क्या होगा, बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब 1 2 3 4 5 6 बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते रहिए। साइन में क्या होगा, जैसे जैसे मान बढ़ता है उसके वैल्यू भी बढ़ते चला जाता है, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा मान भी बढ़ेगा। तो इसमें सबसे छोटका को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़का थीटा वाले को, फिर उसके बड़ा उस थीटा वाले, फिर उसके बड़ा मतलब फिर सबसे बड़ा। तो ए नंबर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखा जाएगा साइन 10 डिग्री, फिर उसके बाद कौन होगा, तो साइन 29 डिग्री। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा जाएगा, तो साइन 67 डिग्री, फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो साइन 70 डिग्री। उम्मीद है बात समझ गए हो जाएगा। कॉस में क्या होगा, कॉस में वही बात है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा मान घटेगा, तो आपसे लिखना है बढ़ते क्रम में, तो थीटा बढ़ेगा तो मान घटेगा, तो आपको तो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटका मतलब सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा बड़ा थीटा वाले को, क्योंकि इसका मान सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़का थीटा वाला कौन हो गया, तो देखिए उसमें सबसे बड़का थीटा वाला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा कॉस 83 डिग्री, इससे छोटा थीटा 63, तो हो गया कॉस 63 डिग्री, फिर इससे छोटा तो कॉस 43 डिग्री, फिर इससे छोटा तो कॉस आपका 13 डिग्री। ये हो गया बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये आपका बढ़ते क्रम में हो गया। हालांकि सवाल इसे पूछता नहीं। सी में फिर सी नंबर वही लॉजिक है, कॉस वाला है, तो सबसे बड़ा को लिखिए, तो सबसे पहले होगा कॉस 52,
फिर कॉट 40, फिर आपका हो जाएगा कॉट 25। उम्मीद है बढ़ते क्रम आप समझ गए होइएगा। चलिए अब यहाँ पूछा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। क्या बोल रहा है, साइन 90 डिग्री लेस देन साइन 60 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री का जो मान है साइन 60 डिग्री से छोटा है, तो बिल्कुल नहीं। साइन 90 का वैल्यू साइन 60 से बड़ा है, तो यहाँ पे तो ऐसी ही गलती हो गया। कॉस 90 डिग्री लेस देन कॉस 60 डिग्री, तो बिल्कुल कॉस 90 का जो मान होगा कॉस 60 से छोटा होगा। कॉस 60 डिग्री लेस देन कॉस 45, हाँ बिल्कुल बात सही, परफेक्ट जा रहा है। बोले थे कॉस में जैसे सबसे बड़ा थीटा वाला होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब कॉस में क्या होता है ना कि जो जितना बड़ा थीटा वाला है उसका मान उतना छोटा है। तो देखिए इसका वैल्यू जो होता है कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या 0 से बड़ा है कॉस 60 का वैल्यू, तो बिल्कुल बड़ा है। कॉस 60 का वैल्यू आपका 1/2 होता है। तो इस दोनों में बड़ा कौन था, इस दोनों में बड़ा ये, छोटा ये, तो बात तो वही बोल रहा है कि कॉस 0 लेस देन 1/2, तो बिल्कुल 0 जो है 1/2 से छोटा है। कॉस 90 डिग्री लेस देन कॉस 60 डिग्री, बिल्कुल कॉस 90 का जो मान है कॉस 60 के मान से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो ये आपका छोटा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया, बिल्कुल बात सही है। ये छोटे का सिंबल है, मतलब ये 0 जो है 1/2 से क्या है, छोटा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है वैल्यू। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन 20 सत्य हो गया, ये आपका असत्य हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है, 16 नंबर कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा बताना है। यहाँ बोल रहा है साइन में कि π/6 tan π/4 sin π/4, इसमें tan घुसा दिया हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ पे tan नहीं होना चाहिए, साइन होना चाहिए, क्योंकि सब साइन साइन है। एक बार चेक कर लेते हैं, या अगर इसमें tan ही रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए ना देख लेते हैं, tan ही है तो tan ही सही। चलिए हालांकि मेरे ख्याल से 10 नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो भी चलिए कोई बात नहीं। पाई के जगह पे 60 रखेंगे, 180 रखेंगे, तो 180/6 मतलब क्या हुआ, एक नंबर को तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन π/, मतलब 180/6 मतलब साइन 30 डिग्री। ठीक है, tan π/4 मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर sin/2 मतलब 180/2 मतलब साइन 90 डिग्री। मान कहीं ना कहीं टकरा ही है, देखिए इसीलिए हम बोल रहे थे कि यहाँ साइन नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 का जो वैल्यू 1/2 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटा कौन होगा, तो यहाँ पे दोनों तो मान तो टकराइए जा रहा है, मतलब ये जो होगा ना ये सबसे छोटा हो गया। ऑप्शन आपका π/, जिसको हम सर्किल कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका साइन π/6 हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो गया। चलिए 2 नंबर में आइए, सबसे छोटा खोजना है, यही बड़ा कहता तो यहाँ पे टकरा जा रहा था मान। cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, तो इसमें तो सोचना ही नहीं सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, तो जिसका मान सबसे ज्यादा वो सबसे छोटा। इसमें सबसे ज्यादा मान किसका है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मान देख रहे हैं cos 0, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा cos 90 डिग्री। चलिए 3 नंबर को देखिए, 3 में कह रहा है कि cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सॉरी cos 0 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। फिर आगे cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है, तो इस दोनों में देखिएगा तो इसका तो जिक्र मत कीजिए, इस दोनों में छोटा कौन है, तो ये सबसे छोटा हो गया आपका 1/√2, कंपेयर कीजिएगा √3/2 से, क्योंकि इस दोनों का तो बात ही नहीं है, इस दोनों में कंपेयर करना है, तो इस दोनों में ये आपका सबसे छोटा हो गया। तो इसका जो आंसर हो गया साइन 45 हो जाएगा, ये जो हो गया साइन 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए तो ये भी सवाल आपका हो गया। अब यहाँ पे सबसे छोटा का पूछ रहा था, अब यहाँ पे 17 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम मान है, सेम वही कंपेयर करना है। tan में क्या होता है, जैसे जैसे मान बढ़े, थीटा बढ़ेगा मान भी बढ़ेगा, तो सबसे बड़का थीटा वाला कौन है, तो tan 60 डिग्री है। आंसर सीधा हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, या जिसको सर्किल कर दे समझिए वही बड़ा है। cos है, tan है, यहाँ पे cos है, मतलब यहाँ तोड़ना पड़ेगा। 2 नंबर देखिए, cos में क्या होता है, जिसका मान सबसे ज्यादा होता है, मतलब जिस थीटा का मान सबसे कम होता है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो किस थीटा का वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ देखिएगा cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। और यहाँ tan 30 है, इस दोनों का तो कोई कंपेयर मत कीजिए, अधिकतम पूछ रहा है।
तो इस दोनों को रट दी क्योंकि कॉस वाले में सबसे बड़ा वैल्यू ये हो गया, लेकिन यहाँ tan भी है तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम जो वैल्यू होगा यही होगा एज कंपेयर इसके, ठीक है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। इस साइन है, सब साइन ही है। साइन में क्या होता है, जैसे जैसे मान थीटा बढ़ेगा मान भी बढ़ेगा। तो सबसे बड़का थीटा वाला कौन है, यहाँ 88 है और कहीं नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा थीटा वाला। आप उम्मीद है इस बात को समझे होगा। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट इतना है कि जिसका मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा का मान बढ़ता है, और जितना भी सी है सी वाला कॉस, कोसेक, कॉट का मान घटता है। चलिए तो ये आप यहीं तक रहने देते हैं वीडियो, ठीक है। 17 तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में प्रश्न संख्या 18 से कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर बताइएगा, और ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू हम इसी प्रकार भारतीय वन का चलाते रहेंगे, आपके लिए निःशुल्क चलता रहेगा, ठीक है। लाइव क्लास भी चलता है आपके लिए, और ये वहां पे लाइव क्लास में हम लोग बीटीसी के लिए पढ़ते हैं, ये आपके लिए भारतीय वन चल रहा है। अपना जो विशाल बैच है ये निःशुल्क कर दिया गया है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।